इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अदर्स रिवोल्ट मॉडर्न इंडिया का। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपहीवल्स सॉरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपहीवल्स टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट के बाद वो कौन सा इंसिडेंट जो था वो सबसे पहले हुआ था? वो हुआ था इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। और ये इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था? ये 1859 से 1860 के दरमियान ये हुआ था। और ये जो हुआ था कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। और बंगाल में कौन सी जगह में हुआ था? वो नदिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। नदिया डिस्ट्रिक्ट। अगर विलेज की बात करें तो वो गोविंदपुर विलेज। देखिए ये हम लोग को ये गोविंदपुर, नदिया डिस्ट्रिक्ट और बंगाल, ये तीनों ही हम लोग को रिमेम्बर करना है। क्यों? एग्जाम में जो है पूछ लेगा, या तो गोविंदपुर पूछ लेगा, या नदिया पूछ लेगा, नदिया डिस्ट्रिक्ट, या बंगाल तो पूछेगा ही। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर है। हु वॉज द ऑथर ऑफ द प्ले नील दर्पण? नील दर्पण के जो लेखक कौन थे वो बताना है। तो नील दर्पण के जो लेखक जो था दीन बंधु मित्रा है, दीन बंधु मित्रा। और एक और इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा आपको, ये जो नील दर्पण जो है इनको एक इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था। वो किन के जरिए किया गया था? अगर आप लोग को याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे मैं बताने ही वाला हूँ। तो उनका जो नाम था, जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए थे, उनका नाम था मधुसूदन दत्त। मधु मधुसूदन दत्त। ट्रांसलेट ट्रांसलेट ट्रांसलेटेड नील दर्पण इन इंग्लिश। ये नोट करके लिख सकते हैं, या अगर आपको मेमोराइज हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, हु वाज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम? वंदे मातरम के कंपोजर कौन थे? तो उनके जो लिखने वाले थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और ये किस बुक से लिया गया? ये एक आनंद मठ, गलती लिख दिया मैं, आनंद मठ, आनंद मठ ये बुक है। इस बुक से जो है नॉवेल है ये, इस नॉवेल से ये जो है वंदे मातरम ये सॉन्ग लिया गया है। और इस सॉन्ग को जो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये सॉन्ग को है पहली बार कब गाया गया था? ये 1896 1896 आईएनसी की जो सेशन हुआ था कलकत्ता में, उनमें जो है वंदे मातरम जो है पहली बार जो है गाया गया था बाई रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो है 1896 ईस्वी में जो है पहली बार कलकत्ता सेशन में इस सॉन्ग को पहली बार गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, द थीम ऑफ द नॉवेल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में भी पढ़े हैं आनंद मठ के बारे में, ठीक है? तो यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया है। चलिए देख लेते क्या क्वेश्चन है। द थीम ऑफ द नॉवल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन। जो आनंद मठ लिखी गई थी, किस बेस पे लिखी गई थी? वो सन्यासी रिवोल्ट जो हुआ था बंगाल में, उस बेस पे वो लिखा गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सन्यासी रिवोल्ट जो हुआ था कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। एक यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है। सन्यासी रिवोल्ट कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी वाज। तो वहाबी कहने का यह क्वेश्चन कहने का मतलब है कि वहाबी मूवमेंट जो हुआ था उसके जो चीफ सेंटर कहाँ था? वो सेंटर कहाँ था? वो पटना था, बिहार के पटना। और ये मूवमेंट जो है, इस मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था? वो सैयद अहमद। तो ये इसको याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन 5, कुका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। कुका मूवमेंट जो है किसने
और शुरू की, तो गुरु राम सिंह ने इसकी शुरुआत की, कूका मूवमेंट। देखिए, कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गुरु राम सिंह, और गुरु राम सिंह को जो है रंगून जो है भेज दिया गया था, एक्सपेल कर दिया गया था, देश से बाहर कर दिया गया था। और वहीं पे जो है आपको 1872 ईस्वी में उनको भेज दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। और 1885 ईस्वी में जो है उनकी डेथ हो गई। और ये जो ईयर है 1885 ईस्वी में, ये आईएनसी का फॉर्मेशन भी हुआ था। ये याद रखें आप लोग, आईएनसी का फॉर्मेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फाउंडेशन हुई थी इसी ईयर में हुई थी, 1885 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कूका मूवमेंट वाज फाउंडेड इन, कूका मूवमेंट जो है कहाँ उस फाउंड हुआ था, वो हुआ था पंजाब में। कूका मूवमेंट वाज फाउंडेड इन पंजाब। क्वेश्चन 7, द पागलपंथी रिबिलियन वाज इंडीड अ रिबिलियन ऑफ, पागलपंथी एक रिबिलियन था, लेकिन कहाँ का था, इसकी ये रिबिलियन थी, वो गारोज की थी। कहाँ की थी, गारोज। अगर पागलपंथी रिबिलियन के शुरू करने वाले कौन थे, वो थे करमशाह, करमशाह जो कि नॉर्थ बंगाल के थे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट करके रख सकते हैं। पागलपंथी, पागलपंथ विच वाज अ क्वासी रिलीजियस कम्युनिटी सेक्ट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय करमशाह ऑफ नॉर्थ बंगाल। तो इसको आप नोट करके रख सकते हैं। क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द फ्राइजी रिबिलियन, फ्राइजी मूवमेंट के, फ्राइजी रिबिलियन के लीडर कौन थे, इनमें से, ऑप्शन में से। दादू मियाँ जो उसके लीडर थे, सॉरी लीडर थे, लेकिन फाउंडर कौन थे, तो वो जो थे हाजी शरीदुल्लाह, हाजी शरीदुल्लाह। कहाँ के थे ये, फरीदपुर ऑफ बंगाल, बंगाल के फरीदपुर के थे। तो यहाँ से लीडर पूछ लेगा, लीडर हो गया हम मेरा दादू मियाँ, और फाउंडर हो गया मेरा हाजी शरीदुल्लाह। तो ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछता है, लीडर भी पूछता है और फाउंडर पूछता है, तो हमको हमको दोनों को ही याद रखना है। हु फाउंडेड रामोशी कृषक जथा इन महाराष्ट्र, तो रामोशी कृषक जथा जो है महाराष्ट्र में हुआ था, किसने फाउंड किया था, फाउंडेशन किया था, किसने जो है उनकी फाउंडेशन की थी, वो वसुदेव बलवंत फड़के। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द सेंटर ऑफ द गदकरी रिबिलियन, गदकरी रिबिलियन हुई थी, वो कहाँ से हुई थी, उसके सेंटर कहाँ थे, ये पूछ रहा है। वह है कोल्हापुर। कोल्हापुर कहाँ है जी, ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में। क्वेश्चन 11, हु वाज द लीडर ऑफ भूमिज रिवोल्ट, भूमिज रिवोल्ट के जो लीडर कौन थे, तो गंगा नारायण जो है उनके लीडर थे। तो भूमिज जो रिवोल्ट हुआ था कहाँ हुआ था, ये हुआ था मदनीपुर, मिदनापुर, सॉरी मिदनापुर, मिदनापुर का है ये, बंगाल प्रेसिडेंसी में पड़ता है। ये मिदनीपुर जो है, मिदनापुर, ये डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का, बंगाल का डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये हुआ था भूमिज रिवोल्ट। उसके जो लीडर कौन थे, गंगा नारायण। भूमिज रिवोल्ट था, भूमिज। संथाल भी एक रिवोल्ट है, संथाल, संथाल रिविलियन, वो कहाँ हुआ था, वो कब हुआ था, ये 1855 ईस्वी और 56 ईस्वी में हुआ था, ये 1855-56 संथाल। उसी तरह जो है कोल रिविलियन था, कोल, कोल रिविलियन, ये भी हुआ था 1831 और 32 में ये हुआ था, कोल, कोल रिविलियन, ये दोनों है रिविलियन। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है तो ये भूमिज रिवोल्ट हुआ कब था, ये तो मैंने बताया नहीं, ये हुआ था 1832 और 33 में। तो ये याद रखनी चाहिए, 1832-33 भूमिज रिवोल्ट। चाहे तो इसको रिपीट करके देख सकते हैं, चाहे तो नोट करके आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन 12,
हु हैड लेड कोल रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट जो है किसने लीड किया था, यानी उनके लीडर कौन थे? तो बुद्धू भगत जो थे उनके लीडर थे, बुद्धू भगत। और ये जो रिवोल्ट कहाँ हुआ था? ये हुआ था छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर में हुआ था। ये 1831-32 में, देखिए इससे पहले बता दें, 1831-32 में हुआ था। और जगह का नाम जो है सिंहभूम। क्वेश्चन जो है सिंहभूम के नाम से भी पूछता है कि जो तो कोल रिवोल्ट हुआ था कहाँ हुआ था? आंसर दे देगा, ऑप्शन दे देगा सिंहभूम। अगर आप ये छोटा नागपुर याद किए होंगे और सिंहभूम याद नहीं किए होंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए जो है छोटा नागपुर और सिंहभूम दोनों को आप लोग नोट करके रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। हु लेड द संथाल रिबेलियन, देखिए इसे संथाल के बारे में बताया था। हु लेड द संथाल रिबेलियन, संथाल रिबेलियन किसने लीड किया था? उनके लीडर कौन थे? सिद्धू एंड कानू, इनके फाउंडर और लीडर थे सिद्धू एंड कानू। और ये जो रिबेलियन हुआ था किस लिए हुआ था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये हुआ था अगेंस्ट मनी लेंडर एंड कॉन्ट्रैक्टर। ये हुआ था अगेंस्ट, लिख देता हूँ, अगेंस्ट मनी लेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। तो इसको ही आप नोट करके रख लें कहीं पे, या वीडियो को दोबारा देख लेंगे। क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं। हु लॉन्च्ड द लसोड़िया मूवमेंट फॉर सोशल रिफॉर्म्स अमंग द व्हील्स ऑफ मेवाड़, बगार एंड नियर बाई रीजन्स। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, लसोड़िया मूवमेंट किसने शुरुआत की थी, किसने लॉन्च किया था? तो गोविंद गिरी जो थे वो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, गोविंद गिरी। गोविंद गिरी, इसके अलावा जो गोविंद गिरी जो है ये सभ्य समाज का फाउंडेशन भी किया था। सभ्य समाज, सभ्य समाज जो कि 1833 ईस्वी में ये किए थे। सभ्य समाज की उसकी शुरुआत की थी। किस लिए किए थे ये? टू यूनाइट भील्स कम्युनिटी, टू यूनाइट भील्स कम्युनिटी, ये मकसद था। ये जो समाज जो बनाए थे उसका ये मकसद था, टू यूनाइट भील्स कम्युनिटी। तो ये भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सभ्य समाज वाज फाउंडेड बाय, तो आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी। फॉर द रीजन, ये रीजन होगा टू यूनाइट भील्स कम्युनिटी। क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ मुंडा रिबिलियन, मुंडा रिबिलियन के जो लीडर कौन थे? वो थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा पूरा नाम है बिरसा मुंडा, मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। ये कब हुआ था बिरसा मुंडा? याद है तो कमेंट करके जरूर बताएं, किसी को याद है तो बताएं जरूर। मैं बताता हूँ, बिरसा मुंडा जो है 1899 और 1900 में हुआ था ये बिरसा मुंडा। ये रिबिलियन जो हुआ था, मुंडा रिबिलियन जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन 17 तरफ बढ़ते हैं, 16 तरफ बढ़ते हैं। विच वाज द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा जो रिबिलियन हुआ था उसका वर्किंग एरिया कहाँ था, यानी कि उसका जो फैलाव कहाँ था? तो वो था रांची तक। ये जो ऑप्शन दिया हुआ रांची तक, लेकिन बाद में जाकर देखिए रांची टू भागलपुर तक इसका एक्सपेंडेड हो गया था। द वर्किंग रीजन ऑफ बिरसा मुंडा वाज एक्सपेंडेड फ्रॉम रांची टू भागलपुर। ये भागलपुर तक भी उसको एक्सपेंड हो गया था बिरसा मुंडा का। चंपारण, ये देखिए नाम देखिए चंपारण। देखिए हम लोग तो पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट या मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया में तो जो आपको सत्याग्रह का नाम सुने होंगे, भाई गांधी जी, चंपारण,
वो 1917 में हुआ था। ये चंपारण, चंपारण, हाँ, जो नाम सुना इसीलिए मैं इसको याद आ गया ये ईयर 1917। ये सत्याग्रह हुआ था, सत्याग्रह, सत्याग्रह बाई गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी हुआ था ये। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये 1917? ये इस जो गांधी जी का पहला फर्स्ट सत्याग्रह था, फर्स्ट सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रह था। क्वेश्चन 17, व्हेन डिड खैरवार ट्राइबल मूवमेंट ऑकर? खैरवार ट्राइबल मूवमेंट जो है कब हुआ था? वो 1874 को हुआ था, 1874 ईस्वी में। ये जो ट्राइबल मूवमेंट हुआ था 1874 ईस्वी में, ठीक है। और इसके लीडर कौन थे? लीडर किसके लीडरशिप में होता? वो भागीरथ मांझी के लीडरशिप में ये जो ट्राइबल हुआ था 1874 में। तो आप ये इनका नाम याद रख सकते हैं, भागीरथ मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है यही वाला पूछ ले, भागीरथ, ईयर ना पूछकर। क्वेश्चन 18, द वर्ड आदिवासी was used for the first time to refer to the tribal people by? पहली बार जो है आदिवासी वर्ड को यूज़ किया गया था एक ट्राइबल पीपल को डिनोट करने के लिए। तो इनमें से कौन जो है आ, उस वर्ड को, आदिवासी वर्ड को यूज़ किया था? वो थक्कर बप्पा ने किया था, ठीक है। चलिए, ये चार ऑप्शन में से है। देखिए, हम लोग तो पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाँ चैप्टर वाइज जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए, मैंने मॉडर्न इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट और अदर्स रिवोल्ट, यानी कि मॉडर्न इंडिया के हम लोग पढ़ रहे हैं अदर्स रिवोल्ट। तो उसी से हम लोग, देखिए, हम लोग को कुछ जानकारी लेना है, ठीक, इन्फॉर्मेशन लेना है, तभी तो हम लोग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, हम लोग क्या जानते हैं उनके बारे में? देखिए, आप नाम सुनेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्यों मैं लिख रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था फर्स्ट 1930 में, सेकंड हुआ था 1931 में, और थर्ड जो हुआ था 1932 में। और ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो प्रेजेंट थे। ये यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है और पूछा भी जाता भी है। चलिए, अब कोई ऑप्शन बी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, उन्होंने एक किताब लिखा था, गुलामगिरी, गुलामगिरी, गुलामगिरी लिखा था 1872 में, गुलामगिरी। बुक लेना ताकि याद रहे, गुलामगिरी। इसके अलावा जो है ये जो ज्योतिबा फूले जो है एक और सत्य शोधक समाज, सत्य सत्य शोधक समाज, समाज जो है 1873, 1873 ईस्वी, 1873 ईस्वी में इसकी बुनियाद डाली थी। देखिए, मैं गुलामगिरी बुक जो है मैं बाद में बता सकता था, लेकिन पहले क्यों बताया? देखिए, ये 1872 में किताब को लिखा, और उसके बाद जो है सत्य शोधक समाज जो 1873 ईस्वी में किया। तो ये में क्या हुआ, और ईयर जो है कंटिन्यूशन हुआ। इसके अलावा हम लोग क्या महात्मा गांधी के बारे में बताएं? हम्म, गांधी के बारे में क्या जानते हैं? कुछ कुछ बता देता हूँ मैं। पहला बात, जो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे जो, यहाँ लिख लेता हूँ, रिटर्न कब आए थे? 1900 क्या आ गई है, 1915 ईस्वी में,
तो ये एक याद रख सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत सारी है, तो उतना बताकर अभी फ़िलहाल तो फ़ायदा नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं। द होज रिवोल्ट टू प्लेस ड्यूरिंग, होज रिवोल्ट कब हुआ था, टाइम पीरियड क्या था उसका, तो 1820-21 इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, और ये होज रिवोल्ट कहाँ हुआ था, ये बिहार के संथाल परगना में हुआ था, होज रिवोल्ट। ठीक है, ये इस ईयर में हुआ था और कहाँ हुआ था, बिहार के संथाल परगना में हुआ था। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20, द मोपला रिबिलियन ऑफ 1921 ब्रोक आउट इन, मोपला रिबिलियन ये जो हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था, कहाँ से हुआ था, वो केरला में हुआ था, मोपला रिबिलियन। देखिए, मोपला रिबिलियन ऑकर्ड इन 1921, मोपला इन मालाबार ऑफ केरला। केरला में तो वहाँ दिया हुआ है, मैंने मालाबार क्यों दिया, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है, बहुत सारे एग्ज़ाम में केरला में जाकर मालाबार दिया रहता है, इसलिए मैं मालाबार को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। इसको नोट करके लिख सकते हैं, मालाबार। क्वेश्चन 21, इन विच ईयर जात्रा ओरांव स्टार्टेड थाना भगत मूवमेंट, तो किस साल में जो है जात्रा ओरांव थाना भगत मूवमेंट को शुरुआत की थी, वो 1914 ईस्वी में की थी, 1914 ईस्वी में। ठीक, और थाना भगत क्या है, थाना भगत वाज अ ट्राइबल कम्युनिटी, थाना भगत क्या था, वो ट्राइबल एक कम्युनिटी का नाम था। ठीक है, जो कि झारखंड में रहा करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शेयर किया मैं आप लोगों के साथ। क्वेश्चन 22, विच ब्रिटिश कमांडर वाज डिफीटेड बाय द संथाल्स इन 1855, 1855 में कौन सा ब्रिटिश कमांडर था जिनको जो है संथालों ने डिफीट किया था, तो उन कमांडर का नाम था मेजर बोरो। ठीक है, क्वेश्चन 23 की तरफ बढ़ते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये लास्ट क्वेश्चन है। हु फाउंडेड द पागल पंथ, देखिए पागलपंथी और पागलपंथ ये दोनों एक है, तो करम शाह ने जो है इसकी फाउंडेशन की थी। ठीक है, देखिए ये क्या है, पागलपंथी क्या है, पागलपंथी वाज अ सेमी रिलीजियस ग्रुप फाउंडेड बाय करम शाह, करम शाह के जरिए ये पागलपंथ ये बोले या पागलपंथी रिबेलियन बोले, ये करम शाह ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये हमारा क्वेश्चन 23 ख़त्म हुआ, ये अदर्स रिवोल्ट था। थैंक्स फॉर वाचिंग, और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि जो है पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो पढ़ें, जानकारी लें और कामयाबी हासिल करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।